तो एक रिग्रेट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट सैटरडे की बात है, मेरा लेग डे एंड मेरी स्प्लिट का आखिरी दिन, पुश पुल लेग का। रिसेंटली मैंने भी अपनी स्प्लिट चेंज करी, जिसके बारे में तो मैं अंदर बताऊँगा। बट ये भी थोड़ा कॉमेडी सा मेरे साथ हुआ कि मेरे जिम में 2 बार ब्लड बैंक वाले आए एंड मैं उस टाइम पे कुछ 17 साल का था एंड मैं हमेशा से चाहता था कि मैं 18 के बाद ब्लड डोनेट करूँ। तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जब मैं तपोवन में था, नासिक में बताऊंगा, तपोवन गार्डन, मेरा भाई आ रखा था जय, दिल्ली से, मेरा कज़न है, बुआ का लड़का। तो वी थ्री डिसाइडेड, हम तीन से साथ में, तीन भाई में, मेरी मौसी का लड़का, मेरी बुआ का लड़का एंड मैं, मतलब मेरे 2 कज़न में। तो एक सामने वाला आदमी आया एंड उसने अप्रोच किया कि वी नीड ब्लड और समथिंग। मैं बोला कि यार चलो, फाइनली वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू डोनेट। तो हम गए एंड मेरा पहला, फिर हमने ब्लड डोनेट किया एंड हम तीनों का उस दिन लेग डे था। एंड मैं बाद में बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंटली मेरे लेग डेज बहुत मस्त जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, बिकॉज वो धीरे 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 मैं कंसिस्टेंटली अपने लेग स्ट्रेन कर रहा हूँ। तो एक हैबिट बिल्ड हो रही है, तो ज़्यादा सोर भी नहीं होते अब पैर, क्योंकि स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो ब्लड देने के बाद उसने बोला कि भाई प्लीज़ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मत करना हैवी। अब यहाँ पर बहुत बड़ा रिग्रेट आया। और फिर भी मैंने उससे कंफर्म करने के लिए पूछा कि भाई मैं जिम जाता हूँ एंड मुझे जिम जाना है, इनफैक्ट हम तीनों को जाना है। तो भाई साहब बोलते हैं कि नहीं, 24 आवर्स के लिए तुम कोई भी हैवी टास्क नहीं करोगे। अब खैर मैं इस पर रिसर्च नहीं करी है, मुझे नहीं पता है कितना झूठ है कितना सच है। बट उस दिन इतना दुख हुआ ना पहली बार लेग डे स्किप करके कि बोल ही नहीं सकता। मतलब अगर तुम्हें कंपैरिजन दूँ ना, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अपना बैक डे मिस कर दिया। अब जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरा बैक डे मुझे कितना प्यारा रहता है। तो कभी कभी अपन को लगता है कि अपन कितना अच्छा कर रहे हैं इस दुनिया के लिए, एंड कभी कभी कोई डिसीजन इतने ज़्यादा गलत हो जाते हैं। अब खैर गलत डिसीजन नहीं था, वो चीज़ अच्छी थी जो मैंने ब्लड डोनेट किया है, शायद उसके कोई बेनिफिट्स भी होंगे, मैंने रिसर्च नहीं करी। तो बस यही हुआ था मेरे साथ में, बस एक छोटी सी तुमसे डिस्कस कर ली।
तो टेक नंबर 3, टेक नंबर 1, बाहर बैठा था, एक 2-3 वर्ड स्लिप हुए एंड पूरा रिसेप्शन हंस पड़ा। टेक नंबर 2, अपने रेगुलर प्लेस में ले रहा था, जो आजकल मैं अपने ब्लॉग्स में ले रहा हूँ, वहां पर था, साउंड इतना ज्यादा था कि वर्ड स्लिप हो गए। अब सबसे पहले स्प्लिट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। अब ये भी पहला मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं 1 महीने तक कंसिस्टेंटली करने वाला हूँ। कंसिस्टेंटली 30 डेज काउंटेड, बस उसे डॉक्यूमेंट करते करते ना दिखाऊं, बट मैं काउंटेड। अब सबसे पहले इस टेक्निक में अलग क्या है? पहला, मैंने ड्रॉप सेट्स लेना बंद कर दिया। दूसरा, मैंने अपने लेग्स को सिंपली पुश और पुल में डिवाइड कर दिया। एंड तीसरा, मैं पहले पुल लेता था तो अब मैंने पुश लेना चालू कर दिया। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट कि मैंने अपना जो पुल है उसे बाद में क्यों रखा। बेस्ट, तुम्हें याद होगा कि मेरे 2-3 चेस्ट डे बहुत ज्यादा वर्स्ट गए बिकॉज ऑफ माई डिसीजन। मैं रिसेंटली मशीन पे शिफ्ट हुआ था, सबसे पहले वो इंक्लाइन वाली एंड फिर पैकटेक, बट ये सोच के उस पर चढ़ा था कि यार ये मेरे लिए 100% मेरा मुझे मसल ग्रोथ देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। वो मोमेंट मेरे लिए बेस्ट नहीं थी। कुछ हफ्ते ट्राई करने के बाद में रियलाइजमेंट हुआ एंड उसके वजह से मैं अपना काफी मसल लॉस कर चुका हूँ। मतलब मसल लॉस मतलब मैं जितना बिल्ड कर सकता था ना अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस से, उतना मैंने नहीं किया। एंड अब जब इस बात का मुझे रियलाइजमेंट है एंड अब मेरी ऑल ओवर बॉडी में मुझे सबसे ज्यादा वीक लगता है मेरा चेस्ट पार्ट, एंड वो दिखता है। आज भी जब मैंने अपनी चेस्ट को ओवरऑल देखा तो वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। तो अब से अपने चेस्ट के लिए आज वही सेम, पहले फ्लैट पे बेंच, इंक्लाइन एंड केबल। केबल पे मैं वो मूवमेंट लूंगा जो तुम्हें लास्ट शायद दिखा रखी थी मैंने। अब सिंपल, मैंने ड्रॉप सेट लेना क्यों बंद करे। अब पुश पुल लेग मैं हफ्ते में अपने ऑल ओवर बॉडी को 2 बार ट्रेन कर रहा था, तो अगर मैं उसमें ड्रॉप भी ले रहा था तो मेरी बॉडी रिकवर हो जाती थी। बट अब इसमें ऐसा नहीं है। अब मैं ले रहा हूँ एक 2 डे स्प्लिट। इसमें मैं अपने डे 1 पे कॉर्ड्स, चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर लूंगा एंड अपने डे 2 पे हैमस्ट्रिंग, काफ्स, बैक होल प्लस ट्रैप्स, छोटे मसल। अब अगर मैं इस पे भी ड्रॉप सेट लूंगा तो मुझे 100% गारंटी है कि मेरा बॉडी सोर हो जाएगा। बिकॉज जहां तक मेरी बॉडी रिकवरी की बात है तो मेरी बॉडी रिकवर करने में कम से कम 1 और पूरा दिन लेती है। दूसरा मतलब कि 24 या फिर 48 आवर समथिंग कुछ, 36 आवर समथिंग कुछ लेती है। अब ये मेरा कैलकुलेशन था मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, बट अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहला इसका पर्पस है कि मुझे ये देखना है कि हमेशा जो मैं अपनी टेक्निक को या फिर अपने ट्रेनिंग को इतना ज्यादा सिंपली लेते गया हूँ तो क्या इसका आउटपुट एक ज्यादा बड़ा फिजिक और ज्यादा मसल और ज्यादा टेक्निक इंप्रूव एंड कम इंजुरी होगा। अब फाइंड आउट करना मैंने पहले भी कर चुका है बहुत अपने 4 डे, 5 डे एंड 6 डे स्प्लिट में, एंड मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं एक प्रॉपर 6 डे स्प्लिट पे जाऊंगा। शायद अगले महीने वो ट्राई करूं, बट इस महीने में इस चीज पे सस्टेंट रहूंगा एंड देखूंगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है। एंड सिंपल, बिल्कुल अजीब स्प्लिट नहीं है, बस हमने लेग्स ज्वाइन कर रखे एंड बस यही है। एंड अब इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये कैसे जाएगा, वो तुम्हें दिखने ही वाला है। खैर तो खैर अभी वी आर डन विद अवर लेग्स। आज हमने लेग्स के लिए 6 सेट्स, हाँ सॉरी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी इस पूरी स्प्लिट में जो 2 डे स्प्लिट है इसमें अपने हर मसल ग्रुप के लिए 6 सेट लूंगा विदाउट एनी टाइप ऑफ ड्रॉप, ना किसी प्रकार का पार्शल, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुड रैप्स ओनली, ताकत ग्रुप के लिए। मतलब वो बोलता है ना गुड रैप्स ओनली, सिर्फ गुड रैप्स ओनली। अब बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं बिकॉज अब मैंने अपने लेग्स के लिए इन टोटल 6 सेट्स लिए अलग अलग वेरिएशन में। मैंने स्टार्ट किया था अपने स्क्वाट से एंड फिर मैंने किया लेग प्रेस एंड फिर एंड में मैंने एक्सटेंशंस किए। और बात करें मेरे पावर लिफ्ट के तो अब मेरे ऑल ओवर रूटीन में पावर लिफ्ट होंगे नहीं। अब पावर लिफ्ट का मतलब अगर तुम्हें पता होगा कि मैंने बहुत पहले अपनी बॉडी के लिए पावर लिफ्टिंग ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बट एक बहुत सटल वे में, कि मैं पुश पुल लेग्स, पुश के दिन मैं बेंच लूंगा, पुल के दिन मैं डेडलिफ्ट लूंगा एंड ऑफ कोर्स लेग डे के दिन अपने स्क्वाट्स। बट मैं उस पर बहुत एक्सट्रीम जा रहा था। तो आज जब तुमने देखा मैं स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहा था तो वो सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए था। मुझे मालूम है कि वो मसल बिल्डिंग के लिए एक सुप्रीम मूवमेंट नहीं है। अगर तुम स्लैश स्मिथ मशीन को देखो तो वो ज्यादा सुप्रीम और सुपीरियर है। बट अपने कल शायद मेरा पुल है तो कल मैं डेडलिफ्ट लूंगा एंड अभी मैं बेंच भी लूंगा, बट सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग पर्पज में।
पहले जब एक्सट्रीम जा रहा था इस चक्कर में था कि मुझे वेट बढ़ाना है या फिर स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो अब वो नहीं। एंड लास्ट, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो अगर इतना सब सुन रहे हो तो प्लीज इसे इम्प्लीमेंट करने के पहले सोचना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपनी बॉडी के लिए इसलिए करता हूँ बिकॉज अभी तक इस 2 साल के एक्सपीरियंस में मुझे अपने लिए बेस्ट नहीं मिला। गुड रेप्स ओनली, नया स्प्लिट है भाई, एक्सटर्नल कुछ नहीं करूंगा। नहीं, थोड़ा बोलता हूँ मुझे बैक अगेन टू द टॉपिक। कभी कभी तुम्हारे डिसीजन तुम्हें इतना ज्यादा रिवॉर्ड कर जाते हैं, वो भी इन डिफरेंट वे, कि तुम कभी सोचते नहीं हो, बट तो भी वो चीज बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग एंड बेटर होती है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आज मैंने स्क्वाड्स एंड बेंच ली। अब उसकी जो रियलाइजमेंट है ना, कि यार जो रियलाइज हुआ है ना मुझे, कि यार मैं कितना सही था। सिर्फ वेट उठाने से मैंने सिर्फ वेट उठाने को मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया, सिर्फ मतलब मैंने अपनी टेक्निक को भी प्रोटेस्ट किया। एंड इसकी वजह से मुझे मेरे स्क्वाड्स में एंड मेरी बेंच में एक बहुत ज्यादा स्टेबल मूवमेंट मिली। अब अगर तुमने स्क्वाड्स देखे तो वो बहुत क्लियर थे। ऑफ कोर्स वेट कम था, एंड आई एम अभी ट्रेनिंग फॉर मसल बिल्डिंग। जहां तक बात करें बेंच की, तो मेरी टेक्निक एक प्रॉपर पावर लिफ्टर वाली है, एंड मेरा फॉर्म एक बॉडी बिल्डर वाला है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ना एक प्रॉपर बेंच का, ये पूरी तरह से तुम्हारी चेस्ट को हिट करता है। तो ना अगर तुम्हें कभी लगता है ना कि तुम्हारे डिसीजन लेने से कुछ गलत हो जाएगा, तो पहले प्लीज ट्राई इट, पहले कर लो, डिसीजन ले लो। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें बाद में वो चीज रियलाइज होंगे और तुम उसे सुधार लोगे। बट अगर तुम्हें लगता है ना कि यार ये डिसीजन लेके मैं ग्रो हो सकता हूँ, इफ अगर तुम कंफर्म भी नहीं हो तो जस्ट प्लीज गो फॉर इट। वो जितना भी खुशी मुझे मिल रही है ना मेरे डिसीजन को लेके, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा। भले ही मैंने 1 महीने का अपना चेस्ट दिन मिस किया है, बट अगर ऐसा दिन मुझे मिलने वाला है वो भी अपने हर चेस्ट डे पे, तो हाँ, मैं मसल लॉस करने के लिए तैयार हूँ बहुत अच्छी तरह से।